टॉपिक है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, हैशटैग बना करके मार्क कर लेंगे। अरे बाप रे, इतना मोटा हैशटैग। एप्लीकेशंस, हेलो, किसके एप्लीकेशन? अरे किसके एप्लीकेशन? हे माकड़, सरळ बस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एप्लीकेशन का मतलब होता है कि भाई इनका यूज क्या है, इस्तेमाल रियल लाइफ में हमारी जिंदगी में कहाँ पे काम आएंगे। तो जो इस्तेमाल है इक्वेशंस का, किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो हमें पढ़ना है अलग अलग एग्जाम्पल के जरिए। फिर मैं वो बात को दोहराना चाहूंगा कि यार जैसे हमने लीनियर में भी इस बात को समझा था, एप्लीकेशन में बेटा हर एक सवाल एक दूसरे से अलग होगा, कोई सवाल सेम नहीं होगा। व्हाट आई मीन टू से इज कि जैसे हमने फॉर्मूला मेथड का कोई इक्वेशन सॉल्व कर लिया और बाकी सारे 10 मैंने एग्जाम्पल दिए, वो सब एक जैसे ही करने थे, ठीक है, बस नंबर बदलते थे। या तो मैंने कोई कंप्लीटिंग द स्क्वायर दे दिया, या फिर मैंने कोई आपको फैक्टराइजेशन दे दिया, है ना, फॉर्मूला मेथड, तो आप सेम तरीके से कई सारे एग्जांपल सॉल्व कर पाते थे। एप्लीकेशन में ऐसा होगा नहीं, आपको जो खुद के बुद्धि का इस्तेमाल है, खुद के इंटेलेक्ट का इस्तेमाल जो है, आपकी समझदारी का इस्तेमाल जो है करते हुए हर एक क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सवाल में अलग तरीके की कंडीशन होगी। उस कंडीशन को समझकर उसको इस्तेमाल करके आपको इक्वेशन पहले बनाना पड़ेगा, फिर उस इक्वेशन को अप्रोप्रिएट मेथड का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना होगा, और लास्ट में उसके जो 2 आंसर मिलेंगे या जो आंसर मिलेगा उसका आपको सेंटेंस में या तो बोलेंगे वर्ड में आपको लिख करके फाइनल आंसर उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में आंसर को देना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होगा आपका, जैसे वर्ड क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम हम बोलते हैं इनको, है ना, बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने, ये होता है एप्लीकेशन। तो आज ये बात हम करेंगे किसके लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। बोलो किसके लिए करेंगे? तो बेटा यहाँ पे एक प्यारा सा एग्जाम्पल मैं उठा लेता हूँ जल्दी से, है ना, अपनी टेक्स्ट बुक से, और इस एग्जाम्पल के सहारे हम समझेंगे कैसे एप्लीकेशन को हमें समझना है, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एप्लीकेशन वाले सवाल सॉल्व किए जाते हैं। ओके, सो लेट मी टेक दिस एग्जाम्पल, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा। देयर इज अ रेक्टेंगुलर ऑनियन स्टोर हाउस। क्या बोलता है बेटा? एक ऑनियन का, ऑनियन बोले तो कांदा, ऑनियन बोले तो, ठीक है, ऑनियन का स्टोर हाउस, स्टोर हाउस बोले तो भाई गोडाउन, अपने भाषा में क्या बोलते हैं ना, हाँ, स्टोर हाउस। तो ऑनियन, कांदा जिधर रख रहे हैं उसका स्टोर हाउस है। ओके, बढ़िया। क्वेश्चन को लिख भी लेते हैं साथ में, मैं लिखता हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्या लिखा है? देयर इज अ रेक्टेंगुलर, देयर इज अ रेक्टेंगुलर, अरे हैंड राइटिंग समझ में आती? अरे यस और नो? रेक्टेंगुलर बोलो क्या? स्टोर हाउस, स्टोर हाउस, रेक्टेंगुलर स्टोर हाउस। ओके, रेक्टेंगुलर स्टोर हाउस, there is a rectangular storehouse, onion storehouse, sorry, rectangular onion, या फिर ठीक है storehouse of onion भी बोल सकते हैं, rectangular onion storehouse, ठीक है। rectangular क्या है बेटा? onion storehouse है। बोलता है in the farm of Mr. रतन कर राव, अपन नाम बदल देते हैं, अपन बोलते हैं मिस्टर मयंक बोल देते हैं, ठीक है। अरे कोई बुरी बात, नाम ही तो, नाम में कुछ रखा है क्या? शेक्सपियर बोला नावत काया है। ओके, ठीक है। एनीवेज, सो रेक्टेंगुलर ऑनियन स्टोर हाउस इन द फार्म ऑफ मिस्टर मयंक, मिस्टर लेंथ ऑफ rectangular base is more than its breadth. More than its breadth by 7 meter, by 7 meter, 7 meter, and diagonal is more than length by 1 meter। आगे बोलता है फाइंड द लेंथ
find the length and breadth of storehouse. Okay, now लिख लो, चल छाप लो जल्दी, फिर डिस्कस करते हैं। छाप लो फास्ट। डन, करे बात शुरू। अब सुनना ध्यान से। बोलते हैं भाई मिस्टर मयंक का पुणे में एक फार्म है। कहानी को समझो। हाँ, इंग्लिश समझ सबको आती है? अरे यस और नो? सो यहां से इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो डेटा हमें मिल रहा है उस डेटा को सबसे पहले हमें समझना है क्या दिया है। ओके, और क्या रिलेशनशिप दे रखी है, लेंथ ब्रेथ इन सब लोगों की डायगोनल पढ़ लेंगे, कोई बुरी बात। पहले सवाल समझो। बोलता है कि मिस्टर मयंक का पुणे में है फार्म। बोल क्या है? फार्म। फार्म में है एक स्टोर हाउस। फार्म में क्या है बेटा? उस स्टोर हाउस के ऊपर हमारा प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट हो रखा है। ठीक है, हमारे दिमाग में भी क्या बैठा? स्टोर हाउस। अब स्टोर हाउस के बारे में हमें कुछ चीजें बताइए। ओके, उस स्टोर हाउस के बारे में हमें कुछ चीजें बताइए। जैसे हमें बोलता है भाई वो जो स्टोर हाउस है, अब हमें एक्चुअल में हमारे इक्वेशन के लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता वो पुणे में है, मयंक का है कि कैसा है, हमें इस इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना। ये कहानी का हिस्सा है बस। ये क्या है बेटा? ये कहानी का हिस्सा है। हमें असल मतलब किस चीज से है? उसके डायमेंशन से। असल मतलब हमें किस चीज से है? डायमेंशन। जैसे कि लेंथ, ब्रेथ, और यहाँ पे इन्होंने डायगोनल को भी घुसा दिया है। ठीक है, डायगोनल समझते हो ना सब बच्चा? अच्छा, ये बताओ मुझे स्टोर हाउस है कैसा? शेप कौन सा बताया? रेक्टेंगुलर। तो हमारे दिमाग में पहले तो रेक्टेंगल छप जाना चाहिए। अरे और नो? जिसके दिमाग में चीजें नहीं छपती वो किताब में छाप ले, नोटबुक में छाप ले, यानी कि रफ डायग्राम बना सकते हो, कोई बुरी बात। जैसे आपके लिए मैं यहाँ पे आसान रखने के लिए आपके क्वेश्चन को यहाँ पे आपको डायग्राम के सहारे पढ़ा देता हूँ इसको, है ना। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि बोल रखा है भाई जो ऑनियन स्टोर हाउस है मिस्टर मयंक का पुणे में, उनके फार्म में, क्या फर्क पड़ता है कैसा है? रेक्टेंगुलर। कैसा है वर्षा? रेक्टेंगुलर है। अब इस रेक्टेंगल को हमें समझना है, क्या क्या दिया है इसके बारे में समझो। पढ़ते हैं। बोलता है यही से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे तो कहानी बिल्डअप किया, इसके आगे मेन पार्ट। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेस इज मोर देन इट्स ब्रेथ। रिलेशन दिया किसका? लेंथ का। किसके सहारे? ब्रेथ के सहारे। कैसा रिलेशन दिया? बोलता है जो लेंथ है ना रेक्टेंगल की, क्या लेंथ किसकी? रेक्टेंगल की, वो कैसी है? मोर, यानी कि ज्यादा है किससे? देन इट्स ब्रेथ बाय 7 मीटर। यानी कि उसकी जो लेंथ है L बोल देंगे भाई हम उसको, दैट इज हाउ मच? B+7। अरे यस और नो? समझ में आ रहा है? ओके, आइडिया समझ में आई आपको? सवाल पढ़ के ये समझ में आना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके सिवाय भाई हमारा इक्वेशन ही नहीं बनेगा। ये इंफॉर्मेशन लेकर के उस इक्वेशन को फ्रेम करने तक का सफर ही इंपॉर्टेंट होता है एप्लीकेशन में। एक बार इक्वेशन बन गया तो उसे तो आप सॉल्व करना जानते हो। अरे यस और नो? फिर उसे आप चाहे फॉर्मूला मेथड लगा करके सॉल्व कर लो, उसे चाहे आप आपका जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है वो लगा करके सॉल्व कर लो, या उसे आप जो है आपके फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है? आंसर तो निकालना है उसका, वेरिएबल का। ठीक है, कहानी में ये भी जरूरी है वेरिएबल किस चीज को बनाना है, उस पे ऊपर आते हैं, पहले कंडीशन को समझ लेते हैं, है ना। यहां तक की बात सबको समझ में आती है बेटा? अरे यस और नो? कोई लिख रहा है क्या? सबका ध्यान, मैंने बोला ध्यान दे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेस, ठीक है, जो घर है वो स्टोर हाउस है, उसका जो बेस है भाई जमीन, वो कैसा है? अल्टीमेटली टॉप व्यू से देख रहा हूं मैं, बर्ड आई व्यू से, क्या है? रेक्टेंगल ही तो है ऐसा, है ना। तो उस जमीन की जो उसके जो शेड होगा, स्टोर हाउस होगा, उसका बेस, उसकी जो जमीन है वो रेक्टेंगुलर शेप की है, उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ होगी, है ना। उसको एक डायगोनल के फॉर्म में भी हमें जानबूझ के, है ना, स्टोरी बढ़ाने के लिए डायमेंशन बताया जा रहा है, कोई बात नहीं, देख लेंगे भाई, है ना। बोलता है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस इज मोर देन इट्स ब्रेथ बाय 7। तो L यानी कि लेंथ जो है वो कैसी है? ब्रेथ में से 7 ज्यादा है, जो भी ब्रेथ होगी यानी कि B उसमें 7 ज्यादा है, तो B+7 बन गया। यस और नो? कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, आगे सुनो। बोलता है एंड डायगोनल, अब डायगोनल की कहानी बता रहा है, फिर एक बार किसके सहारे? अब लेंथ के सहारे बता रहा है ना। अब बोलता है डायगोनल इज मोर देन इट्स लेंथ बाय 1 मीटर। अब डायगोनल की स्टोरी बता रहा है लेंथ की टर्म्स में। बोला ये डायगोनल, ये कैसा डायगोनल? रेक्टेंगल के 2 डायगोनल होते हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अरे यस और नो? अरे यस और नो? सबको ये पता?
सारी प्रॉपर्टीज भी सबको मालूम, ये बच्चे का हमने ऑलरेडी हमारे 9th क्लास तक सब कर रखे हैं, है ना। अब ये डायगोनल के बारे में क्या बोला, बोला कि यार ये जो डायगोनल है, डायगोनल जिसको अपन डी मान लेते हैं, कोई बुरी बात, तो ये डायगोनल डी बोलता है कैसा है, डायगोनल इज मोर देन लेंथ, लेंथ के कंपेयर में, अपने को लेंथ के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू बता रहा है कि भाई लेंथ में कैसा है, ज्यादा है, मोर देन द लेंथ बाय 1 मीटर। तो डी की वैल्यू मिली कैसे अपने को, l प्लस 1, लेकिन खुद l भी अपने को मालूम, वो हमें बता रहा है किसके रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में। देखो डायगोनल बताया है लेंथ के रिस्पेक्ट में, और लेंथ बताइए ब्रेथ के रिस्पेक्ट में, और ब्रेथ भी हमको मालूम, तो ये हमारी ब्रेथ होगी बेटा b। अरे यस और नो, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉन्ग्रुएंट है ना, तो यहाँ पे भी रहती है, यहाँ पे भी सेम वैल्यू l आ जाएगी। ओके, तो मेरे को यहाँ पे समझ में आया कि ओरिजिनली मुझे अगर कोई वेरिएबल सिंगल असाइन करना है तो किसके लिए असाइन करना है, ब्रेथ के लिए असाइन करना है। किसके लिए असाइन करना है, ब्रेथ के लिए असाइन करना है। बोलो कहाँ पे, किधर, यहाँ पे, ये नहीं, ये तो ब्रेथ है बेटा, एक लेंथ एक ब्रेथ। तुम चाहे इसको ऐसा निकाल लो, रेक्टेंगल को अगर तुम ऐसा निकालती, ऐसा स्टोर हाउस बनाती, तो ये लेंथ ये ब्रेथ, कहानी फिर भी सेम ही रहेगी। ये डायगोनल क्या फर्क पड़ता है, बोला है लेंथ कैसी है, ब्रेथ में 7 से ज्यादा है, ये ब्रेथ, तो ये मान ले ब्रेथ तुम्हारा 10 होता, फॉर एन एग्जाम्पल, समझो कहानी को, ये 10 होता, तो ये कितना होता, लेंथ कितनी होती, 17 होती, क्योंकि भाई ब्रेथ में 7 ज्यादा है। गेटिंग आ रहा है, समझ दिमाग में घुस रहा है। और डायगोनल कितना होता बताओ, डायगोनल बोल रहा है क्या है, लेंथ में एक ज्यादा है, तो लेंथ जितनी भी आएगी उसमें प्लस और कर दो तो डायगोनल, मतलब ऐसा उन्होंने हिसाब किताब हमको दे रखा है, ठीक है, कंडीशन की फॉर्म में। अब एक्चुअल में 10 वो हम निकालेंगे, वो कैसे निकालना है, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से आएगा वो भी समझते हैं, दैट इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। पहले ये समझ लो कि यार कहानी को समझ करके ये डेटा लेने को आ रहा है क्या, इतना डेटा निकल के आता है क्या, इतना हमको आता है क्या, आया सबको, अभी किसी को और डाउट फिर भी, यस बताओ बेटा, हाँ तुम जिज्ञासा, और कोई डाउट, पक्का, डोंट राइट, स्टॉप राइटिंग, क्लोज द नोटबुक, हाँ जस्ट पे अटेंशन, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, ओके, आस्क योर डाउट्स, पहले सारी चीज़ें यहाँ से हो जाए तो लिखने के लिए समय दिया जाएगा, जब लिखने के लिए समय दिया जाएगा उसमें क्या लिखना है लिखो, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाते समय कोई पेन उठाएगा नहीं, इज दैट क्लियर, हाँ मिला ना, यस ठीक है, लेंथ मिला, डायगोनल जो बोला था उसके कंडीशन ठीक है वो भी मिल गया, बोला ब्रेथ भी एक है, ठीक है। अब वेरिएबल जो असाइन करेंगे किसको करेंगे, ब्रेथ को, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है ना, तो अपन मान लेते ना ऐसा, देख लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस बी एक्स, या बी मान लो खुद, बेस से बी, जैसा आपको आसान लगे वैसा, कोई बुरी बात। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट लिखेंगे जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे लिखना, सो हाँ जी, हाँ नहीं मानेंगे, मान सकते हैं लेकिन नहीं मानेंगे हम, क्यों नहीं मानेंगे बेटा, जो रिलेशन हमें मिल रहा है वो किसके सहारे मिल रहा है, क्योंकि पूरी लेंथ तो अपने पास है ही नहीं मानने के लिए, अपने पास तो लेंथ की जो वैल्यू है वो तो बी के रिस्पेक्ट में है, तो सबसे नीचे कौन आया, हाँ तो ठीक है ना, मान सकते हैं लेकिन मानेंगे नहीं वैसे, फिर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझने में। अब तेरा दिमाग चल रहा है इसलिए तू मान सकता है, ठीक है, लेकिन सेम सबका ना चले तो, सो इट कम्स विथ प्रैक्टिस, इफ यू आर वेल प्रैक्टिस यू कैन थिंक एंड रिकंस्ट्रक्ट द इक्वेशंस द वे यू वांट, ओके, बट सिंपल तरीका अगर एक सटल तरीका फॉलो करे तो वो ये है, चलो भाई ऐसे सीक्वेंस से चलो, देखा करो जो सबसे लास्ट में मिल रहा है उसको उठा लो, वेरिएबल बना लो और उसके ऊपर पूरा आपका इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करो, कभी गलती होने वाली नहीं है, बेसिक कंडीशन, बेसिक तरीका, हाँ बैठ जा। मैंने बोला कंडीशन अपनी पूरी अपन जो है वो किसको वेरिएबल बनाएंगे, बी को बनाएंगे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट, अजम्पशन पहले देना पड़ेगा ना, उन्होंने थोड़ी दी अपने को बेस बी एक्स है वाई, ऐसा कुछ नहीं ना, अपने को बनाना पड़ेगा, हाँ लेट द बेस ऑफ रेक्टेंगुलर, हाँ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ रेक्टेंगुलर बेस, थैंक यू मयंक, बी क्या एक्स मान ले, ठीक है, हाँ ठीक है, एक्स मानो बी मानो, जो मानने का है मानो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ABCD में 26 लेटर है, कुछ भी मान लो उससे कोई फर्क पड़ता, ठीक है, हाँ वो बस वेरिएबल है, उसके कुछ भी लेटर रहने दो, आपको जो अच्छा लगे वो मान लो, यस। खैर
अब हम बोलेंगे ठीक है भैया, ब्रेथ तो अपने को पता चल गई है ना, तो ब्रेथ अगर x है तो लेंथ क्या होनी चाहिए, लेंथ क्या होनी चाहिए, thus the length will be how much, b जो मेरे लिए एक्चुअल में x है, ब्रेथ है ना, तो वो लेंथ जो है वो b में साथ ज्यादा है। मेरे डायग्राम से ही आपको क्लैरिटी दिला दी है ना, तो आप सीधा लिख सकते हो वो चीज़ कितनी हो जाएगी x से, ये पूरी वैल्यू है कि नहीं, ये पूरी वैल्यू x + 7। सिमिलरली मैं डायगोनल के लिए भी बोल सकता हूँ, किसके लिए बोल सकता हूँ, डायगोनल के लिए। अब बताओ मुझे डायगोनल के लिए क्या बोलूँगा, एंड डायगोनल विल बी हाउ मच। अब आपके लिए डायगोनल में l है और l आपके लिए क्या है, पूरा x + 7 है ना, तो ये x + 7 प्लस आपको क्या करना है 1 करना है, तो ये पूरी वैल्यू जो कि अल्टीमेटली क्या हो जाएगी बताओ, x + 8 हो जाएगी। आ रहा है समझ? अरे यहाँ तक किसी कोई सवाल डाउट? पक्का? चलो इतना छाप लो जल्दी से, फिर अगली पेज पे चलते, राइट डाउन फास्ट। अब अपन ने सिर्फ कंडीशन लेकर के जो अजम्पशन है वेरिएबल का उतना ही किया है, अब इसके आगे हम उसको यूज करके इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो समझना है, ठीक है? जल्दी से छाप लो फास्ट। हाँ वही तो समझा ना अभी, हाउ वी आर गोइंग टू डील दिस। जब डायगोनल घुस गया, परपेंडिकुलर नजर आ रहा है रेक्टेंगल में, तो कोई और दुनिया में ऑप्शन दिखता ही नहीं है, पाइथागोरस इज ओनली थिंग। डन गाइस, छाप लिया? क्वेश्चन तो पहले ही लिखा था ना, क्या 2-3 तो लाइन लिखनी? हाँ चले आगे फिर। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। अब आप सोच लो खुद कि यार जो मेरा रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर स्टोर हाउस का जो बेस है, सर स्टोर हाउस का जो रेक्टेंगुलर बेस है, उसमें मुझे लेंथ मिल चुकी है कितनी, x + 7। अब सीधा जो मिला अपने को लास्ट में अपन वो वैल्यूज लिखेंगे, है ना, कंडीशन नहीं, क्या मिला x + 7। जो ब्रेथ है वो तो ठीक है सर b है, या तो अपन बोल देते उसको x है, अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन हमने डेवलप कर लिया है ना, वेरिएबल अपन x कंसिडर किया था ब्रेथ के लिए। और जो डायगोनल है वो बेटा कितना है, वो x + 8 है, क्योंकि भाई हम जानते हैं वो लेंथ में 1 ऐड है, और लेंथ की x + 7 है तो उसमें ऐड हो जाएगा 1, तो 7 + 1 8, यानी कि x + 8। इतनी वैल्यूज अपने पास है, इतनी जानकारी अपने पास है, ये x है, ये x + 8 है, ये x है मतलब ये भी x है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि भाई ये रेक्टेंगल हम जानते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ इधर में एक राइट एंगल ट्राइंगल भी नजर आ रहा है आपको, एंड इफ देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ पे उसकी 3 साइड्स की कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास है, तो यार पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हैं क्या? ऐसे कंडीशन में यही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको बताओ, है ना? तो हम क्या करेंगे, सीधा ही बोलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग 2 साइड्स। ये क्या है? स्टेटमेंट है पाइथागोरस थ्योरम का, है ना? यानी कि हम अपने भाषा में बोलते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। अब इस कंडीशन में या तो अपन बोलते हैं बेटा हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, या बोलते हैं 1 साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। इट्स ओके, जो भी आपको पसंद है, आपको समझ में आता है, लेकिन थ्योरम करेक्ट मालूम होना चाहिए। तो अपन बोलते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि किसका स्क्वायर बेटा, x + 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, x का स्क्वायर प्लस x + 7 का स्क्वायर। हो सकता है ऐसा, कोई बुरी बात, लेकिन ये चीज आप सॉल्व करके एक इक्वेशन पाओगे, जाहिर सी बात है सबको होता है, चैप्टर का नाम ही हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ये पूरा सॉल्व करके, इसको रिड्यूस करके, इसको सिंप्लीफाई करके, ये हिस्सा मैं करके दूं कि आप कर पाओगे? करेंगे ट्राई? हाँ जाहिर सी बात है। अब देखो बहुत बेसिक बात है, डाउट मतलब डाउट है नहीं, a + b द होल स्क्वायर पूरा एक्सपांड होगा, x स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे वापस a + b द होल स्क्वायर पूरा एक्सपांड होगा, फिर कई सारी लाइक टर्म्स मिलेगी आपको, है ना, उसको घुमा फिरा के रीअरेंज करके अल्टीमेटली आपको एक क्लास में क्वाड्रेटिक मिलेगा। कर पाओगे कि मैं कर दूं तुरंत? करना है जल्दी से, ये
डाल के इसको सिंप्लीफाई करके क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, देखते हैं कौन सबसे पहले मुझे बताता है। सी मस्त इक्वेशन आ रहा है, सिंपल साधारण एकदम प्यारा सा। ए टेक्स्ट बुक बन, टेक्स्ट बुक नहीं चाहिए, सामने ध्यान दो। व्हाट तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो बेसिक बात है ना बेटा, ये थोड़ी ना ऐसी चीज़ है कि यार जो पढ़ाई तो भी आनी चाहिए, ये तो 10th का टॉपिक ही नहीं है। तो आपको इक्वेशन सिंपली ये एक्सपांशन फार्मूला 9 में नहीं पढ़ा है, फिर उसको ये सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनाना है। इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ 10th का अलग पढ़ा दिया जो आना ही चाहिए, ये तो बेसिक बात है ना मैथमेटिक्स के। करो एक्सपांड, और फिर भी नहीं आता है तो पूछ लो, मैं बता दूंगा। ओके और मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपका सबका होने के बाद, सो डोंट वरी। लेकिन पहले आपको मौका देना ज़रूरी है, आप ट्राई करो, नहीं आता है तो मैं तो करूँगा ही फिर। यस हाँ, तुम अगर बोलती हो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस मेथड से सॉल्व करने वो नहीं आता, तो बराबर है, क्योंकि तुमने आज पहली बार आई है ना। लेकिन ये तो इट्स नॉट लाइक समथिंग न्यू, 9 साल जो पढ़ाई की है उसमें से ये सब करो। गोल्डन हेयर्स, व्हाट इज इक्वेशन? कर लो, कर डिड फास्ट। यस, किसी का आया इक्वेशन बेटा, क्या आया? -x² + 2x - 15। हाँ सर। गलत। x² - 2x गलत है। वैल्यूज गलत है या साइंस गलत? वैल्यू गलत है कि साइन गलत है? अरे -15 आना चाहिए। रुको जरा, यहाँ पे कुछ घोल है क्या? क्या झोल हो गया? हाँ ठीक है, माइनस प्लस का झगड़ा मैं सुलझा दूंगा, इतना टेंशन मत लो। सही है, आप लोगों का गलत क्यों आ रहा है? चलो ध्यान दो, फिर छोड़ दो, एक काम करो, देखो बोर्ड पे, लुक एट द बोर्ड एवरीवन। भाई ध्यान दे, मैंने बोला चल जल्दी से फिर ध्यान दे। यहाँ पे सिंपली आपको जैसे मैंने पहले ही बताया एक्सपांशन फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो जल्दी से इस यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे x² प्लस बोलो 2ab, यानी कि मैं बोलता हूँ 2 8 = 16x बराबर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो आपके लिए स्टेप ऐड कर लेते हैं। ये x² एज इट इज़ रहेगा प्लस ये x² प्लस 14x प्लस 7 का स्क्वायर, ऐसे होगा क्या? ये लाइन सब क्या ही सेम? अरे यस और नो? चल आगे क्या, किसकी गड़बड़ कहाँ पे आप लेयर बाय लेयर अभी समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि एक चेक करते चलना। x² को ऐसे ही रखा प्लस 16x ऐसे रखा, ऐसे ही रखना पड़ेगा, लाइक टर्म्स को उठा करके यहाँ पे खींच के लाएंगे, है ना। बोलो या x वाली कौन सी टर्म यहाँ पे पड़ी है? 14x पड़ी है, लाओ उठा के यहाँ पे क्या हो जाएगा? -14x। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा? 8 का स्क्वायर है, बोलो 8 का स्क्वायर कितना आएगा? +64, ये प्लस है, प्लस का ये ऐसे आ गया 8 का स्क्वायर। हाँ ठीक है भैया बराबर। अब ये जो है x², अब यहाँ हाँ क्या? हाँ देखना ऐड हो जाएगा ना, लाएंगे ना उसको, लाएंगे बाद में लाएंगे, पहले भी खींच सकता है। देखो आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने पहले नहीं लिया x² को इधर तो आप नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको सॉल्व करके अल्टीमेट इक्वेशन आपका जो लास्ट है फाइनल क्वाड्रेटिक वो सेम लेके आओ, बस खत्म खेल, और वो सबका सेम ही आएगा अगर सेम सही करेक्ट स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो, साइन कन्वेंशन अगर सही से अप्लाई करोगे तो, बॉर्डर्स वगैरह बाकी चीज़ों में गलती नहीं करोगे तो कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है, चाहे आप कुछ पहले कर लो कुछ बाद में कर लो, उससे फर्क पड़ता नहीं है।
अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 64 इसका हो गया, इज इक्वल टू के उस पार जा रहे बेटा, ठीक है ना। या तो अपन इसको इस पार भी लेके आ सकते हैं, जैसा आप अभी मैं वही बात कर रहा था। हाँ ठीक है, पहले इस तरफ रखते बाद में खींच के लाते सब अपना अपना इधर। हाँ बोलो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक बच्चा ऐसा भी सोच सकता है, देखा ये भी सोच गलत नहीं है, जिसको फास्ट कैलकुलेशन आते वो तो तुरंत क्या करेगा, मार देगा एक्स स्क्वायर दोनों तरफ, सिंपल। तो ये 2x स्क्वायर बनाने की फिर माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो जिस बच्चे को ऐसा समझ में आता है वो तो ऐसा कर ले, या आपके लिए मैं ऐसा ना करती हूँ, नॉर्मल तरीका अपनाऊँ। हाँ नॉर्मल तरीका, ठीक है। तो ये कैंसिल हमने नहीं किया मान ले, है ना, ये कैंसिल हमने नहीं किया, हमको तो सर ये नहीं समझ में आता, छी ये 2x स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये तो ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन किया क्योंकि मैंने इधर इसको ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है। बचा क्या फिर बोलो, 7 का स्क्वायर 49। अब करें चीज़ें इधर से उधर, हाँ अब ये एक्स स्क्वायर इधर पड़ा हुआ है, पढ़ने दो, इसको उधर उठा के लाओ, -2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या है बेटा 16, इसको सॉल्व कर लो अभी, बोलो 16x माइनस 14x क्या आएगा, +2x आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, +2x आंसर है बेटा, बराबर। अब यहाँ से बोल +64 इधर रखता हूँ, ये लेके आता हूँ, -49 हो गया। हाँ बोल खत्म खेल, इज इक्वल टू के पार कुछ नहीं, 2x को तो हमने ऑलरेडी इधर लेके आ गए, है ना। इधर क्या बचा, अंडा, 0, खत्म, कुछ नहीं मतलब 0, सब इधर आ गए, इधर कुछ भी नहीं बचा मतलब 0, नथिंग। अब ये सॉल्व कर लो, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ, यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ, +15, राइट, इज इक्वल टू, अब मजा देखो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय -1, है ना, या तो माइनस साइन चेंज कर लो हर तरफ का, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू, ये आना चाहिए आपका इक्वेशन, करेक्ट। तो मतलब हम लोग ने उसको सिंपलीफाई नहीं किया था इसलिए ऐसा गलत आ रहा है। नहीं, मुझे बच्चे ने यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस बताया। मैंने नहीं बोला था। चलो कोई नहीं, शायद मैंने गलत सुना होगा, अगर इस तरीके से आया है तो सही है, नहीं आया है तो गलत है, देख लो अपना अपना किसका सही है किसका गलत है, ठीक है। आ रहा है समझ, यहाँ तक की कहानी क्लियर है, हे बेटा सबको आया समझ। अब यहाँ से आगे चलो, कुछ नए बच्चे बैठे, मैं बता देता हूँ, क्या आप बताओ बस मुझे कौन सी मेथड करें, इजी फैक्टराइजेशन आसान रहेगा, यहाँ पे तुरंत फटके से आंसर निकालेंगे, है ना। तुम पुरानी वीडियोस देख के सब स्टडी कर लेना और एक्स्ट्रा लेक्चर्स में बैठ के डाउट वगैरह क्लियर करके सब कवर अप कर लेना, ठीक है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। हाँ कैसे तुम अपना समय लगा करके कवर कर लोगी, सेम विथ यू एज वेल। क्या तेरे को लिखना स्टॉप कर बोला ना, पहले ध्यान दे, पढ़ा रहा हूँ ना, ओके। तेरी बुक छीन के रख लूँगा, सब तेरे को बाद में कवर करने के लिए बोलूँगा फिर राइटिंग का काम, हाँ चलेगा वैसे नहीं ना। तो देखो यार, अपने पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, हम चाहते हैं इसे हम किस मेथड से सॉल्व कर ले। देखो क्योंकि ये ऐसे एप्लीकेशन के सवाल में आपको कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता कि आप इसको फैक्टराइजेशन करो, कम्युनिटी स्क्वायर से करो, आप जो भी आपकी मेथड है आप लगा सकते हो, जो आपको अप्रोप्रिएटली यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, है ना, जो आसान और इजीली आपको तुरंत आंसर निकाल के दे, वो आपका घमंड बाजू में रख के जो आपको जल्दी आंसर निकाल के लेगी, क्योंकि एग्जाम में समय मैटर करता है। सो ऑलवेज लुक फॉर द लेस एफर्ट वाला काम, ऑलवेज लुक फॉर द टाइम सेविंग वाला मेथड, ओके, दैट हेल्प्स यू। आगे फिर कोई और क्वेश्चन के ऊपर आप ज़्यादा समय लगा सकते हो अगर ऐसा कर लोगे तो, बराबर है ना। खैर यहाँ पे अपन इसका डायमंड बना लेते हैं, बताओ मुझे, बोलो a इंटू सी क्या हो जाएगा, -15, नीचे डायमंड बनाएंगे बेटा, और नीचे क्या लिखेंगे -2। अब ऐसे दो नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लीकेशन -15 आए, 3 5 15, 5 3 15 करेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन 15 आ रहा है, और 5 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा बेटा। लेकिन मुझे ये बताओ माइनस साइन किसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका जो सब्ट्रैक्शन होकर के आंसर है, बड़े का साइन यहाँ पे आना चाहिए जो कि 5 को है, राइट, और आंसर ये मल्टीप्लीकेशन होकर भी माइनस आ जाएगा, तो आपका जो है डायमंड बैलेंस हो गया। अब डायमंड बैलेंस हो गया तो इन दो नंबर्स का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर देंगे, बराबर, इसलिए इसका नाम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी होता है। चलो अब क्या लिखना पड़ेगा फिर बताओ बेटा, एक्स स्क्वायर, इसके बजाय क्या लिखेंगे, -5x प्लस 3x, आगे -15 इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म्स को हाईलाइट कर लो, इन दोनों टर्म्स से क्या कॉमन निकलेगा, कॉमन x निकला, अंदर रह गया क्या, बोलो, आई शपथ का कॉन्फिडेंस है बैच, हाँ, x माइनस इधर क्या आएगा +3, वाई बेटा, बिकॉज +3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तभी +3x बनेगा, इसलिए +3, ओके।
फिर +3 इंटू -5 करेंगे तभी -15 आएगा। ये अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई हो जाता है ना भाई, तो उसी को तो बोलते हैं कॉमन निकालना। ऐसा ग्रुप, ऐसा नंबर, ऐसी चीज बाहर निकालो जो सब में प्रेजेंट हो, फैक्टर के फॉर्म में ही क्यों ना। हाँ, कभी कुछ नहीं मिले ना कॉमन तो 1 को निकाल लो। ओके, इजी, यस। इज इक्वल टू 0 का साथ छोड़ना नहीं है। जो दोनों ब्रैकेट आ रहे हैं उसको एक बार लिखेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। इज इक्वल टू 0 का साथ छोड़ने का नहीं। मैंने बोला 0 बांट दो, बांटना अच्छी बात होती है। अरे भाई याद है, 0 को बांट दो, बांटना अच्छी बात होती है। फिर बोलोगे x इज इक्वल टू +5 और x इज इक्वल टू -3। चलो बेटा, x के 2 आंसर मिले, लेकिन हम जानते हैं कि x जो है वो क्या है। यस, एग्जैक्टली, हमने यहाँ पे बोल दिया था ना, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस बी x। तो x असल में ब्रेथ है, ब्रेथ यानी कि एक लेंथ ही है वो भी, है ना। तो लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, या तो सीधा बोल सकते हैं ब्रेथ कैन नॉट बी निगेटिव। तो भाई ब्रेथ अगर निगेटिव नहीं हो सकती तो x का आंसर -3 कतई नहीं है, संभव ही नहीं है। तो x का आंसर क्या कंसीडर करा जाएगा, +5, है ना। इसके लिए हम आगे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हम बोलेंगे ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव। आप पूरा लिखोगे NEGATIV, ठीक है, मैं शॉर्टकट, हाँ, नेगेटिव। देयरफॉर या हेंस या दस, जो भी आपको पसंद है, क्या लिखोगे, ब्रेथ यानी कि x इज इक्वल टू कितना। अब मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया है क्या, उन्होंने अपने को क्वेश्चन में मीटर बोला है, तो अपन भी यूनिट क्या लगाएंगे, मीटर यूनिट लगाएंगे। ओके, अब इसके बाद सवाल यहाँ पे खत्म होता। हमें बोला था कि भाई क्या निकालो, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ स्टोर हाउस। ब्रेथ निकल गई, बढ़िया बात है, लेंथ अभी निकलनी बाकी है। मैंने बोला लेंथ कैसे निकलेगी, एंड ब्रेथ तो निकल गई। लेंथ इज इक्वल टू, अच्छा लेंथ बोले तो क्या है अपना, लेंथ क्या है, x + 7 है ना। ये अपन ने पहले से सॉल्व कर रखा है कंडीशन में। तो इज इक्वल टू x की वैल्यू बोल बेटा ऊपर आ रखी है, 5 + 7 यानी कि 12 मीटर। फिर लिखोगे यहाँ पे हेंस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्टोर हाउस इज 12 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। आ जाएगा सबको, इतना लिख लोगे बढ़िया तरीके से, राइट डाउन फास्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं बोर्ड पे तब तक, ठीक है, बाकी जो आप भी लिख लेना साथ में। A train travels 360 किलोमीटर सिक्स ही अच्छा नहीं आता यार। नहीं, अब मुझे अच्छा ही निकालना है। सर जाओ देना। अरे यार, सबर नाम की चीज ही नहीं नालायकों को। 360 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड the speed of the train is increased by 5 किलोमीटर पर, बराबर, हाँ। It takes 48 minutes less to cover the same distance. To cover the same distance. Less to cover the same distance. सर तो नेक्स्ट बी वाटतोय। Fine.
लेस सर वो टीवी ए भाई लिख चुपचाप लेस डिस्टेंस कवर द लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन All right, so guys, that's it for today's lecture. I'll see you in tomorrow's lecture now. Goodbye. और अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही.